नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। आज हम आपको दिखाएंगे ओमिक्रॉन से घबराए दुनिया में चला प्रतिबंधों का दौर और ज्वालामुखी के ऊपर जबरदस्त उड़ान। लेकिन उससे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। अमेरिका की रूस को चेतावनी, कहा यूक्रेन की तरफ दिखाई गई किसी भी रूसी आक्रामकता का होगा गंभीर परिणाम। लात्विया की राजधानी रीगा में नाटो देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में एंटनी ब्लिंकन ने यह बात कही। पुतिन ने दिया जवाब, कहा अगर नाटो देश रूस की सीमा का करेंगे उल्लंघन तो हम देंगे जवाब। WHO की तरफ से आया चौंकाने वाला बयान। विश्व भर में ओमिक्रॉन के फैलने की आशंका है। तेजी से संक्रमण फैलाने में काफी तेज है ये वेरिएंट। कई इलाकों में ओमिक्रॉन के कारण गंभीर परिणाम हमें भुगतने होंगे। मॉडर्ना कोरोना वैक्सीन के सीईओ ने दिया चौंकाने वाला बयान। कहा कोरोना वैक्सीन डेल्टा की तुलना में ओमिक्रॉन पर नहीं होगी उतनी असरदार। 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन के पहचाने जाने के बाद कई देशों में फैल चुका है ओमिक्रॉन। जापान में भी मिला ओमिक्रॉन का पहला मामला। 30 साल के व्यक्ति को कोरोना का ये ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला। निजता को देखते हुए सरकार ने नहीं बताया कि ये किस देश से संबंध रखता है व्यक्ति। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने प्रतिबंधों में छूट देने के आदेश को वापस ले लिया। 40 घंटे पहले यहां की सरकार ने विदेशी छात्रों को देश में आने की इजाजत दी थी, लेकिन अब ये नहीं आ पाएंगे। लैटिन अमेरिकी देशों ने अफ्रीकी देशों से आ रहे लोगों के लिए कोरोना पाबंदियों का ऐलान कर दिया। ब्राजील ने 6 अफ्रीकी देशों के लिए अपनी सीमाएं बंद कर दी। क्यूबा की सरकार ने पहले ही सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य कर दिया। अर्जेंटीना अफ्रीकी देशों के लिए सीधी उड़ान नहीं शुरू करेगा। ब्रिटिश शासन से बारबाडोस को मिली पूरी आजादी। मंगलवार रात को एक समारोह में 21 तोपों की सलामी और परेड के बाद बारबाडोस बना गणतंत्र। काबुल में बॉम्ब विस्फोट, सड़क किनारे फटे बम में 5 लोग घायल। लगातार बॉम्ब विस्फोट और गिरती अर्थव्यवस्था से तालिबानी शासन पर बड़ा दबाव। टर्की में तूफान की चौंकाने वाली तस्वीर। तेज हवा के दबाव में राहगीरों पर गिरा इमारत का मलबा। महिला और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल। एक बार फिर स्पेन के ला पाल्मा द्वीप पर मौजूद ज्वालामुखी की भेड़ चढ़े मकान पिघलते लावा के कारण 2700 इमारतों को नुकसान। 1100 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन झुलसी। 19 सितंबर से लगातार विस्फोट यहां पर हो रहे हैं। ब्रिटेन में एक बार फिर से मास्क की वापसी हुई। माना जा रहा है कि सरकार ने यह कदम कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद लिया। अच्छी बात यह है कि सरकार के इस आदेश का लोग स्वागत कर रहे हैं। कभी मास्क से मिली आजादी एक बार फिर छिन गई। एक बार फिर उस मास्क की वापसी हुई जिसे आज कोरोना के प्रतीक के तौर पर जाना जाता है। कभी मास्क पहनने पर नाराज होने वाले लंदन के लोग आज खुश हैं। ये खुश हैं कि सरकार ने मास्क पहनने को जरूरी बनाने का काम किया है। दरअसल लोगों से सरकार को मिले इस समर्थन के पीछे कोरोना का वो वेरिएंट है जिसकी वजह से आज दुनिया के कई देश परेशान हैं। यूरोप के कई देशों में आज ओमिक्रॉन से लोग परेशान हैं। यूनाइटेड किंगडम की बात की जाए तो अब तक यहाँ कुल 9 मामले ऐसे आए हैं जिनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। सरकार की ओर से जारी नई पाबंदियों में विदेशों से आने वाले लोगों को खुद को आइसोलेट होने को कहा गया है। बाहर से आने वाले लोग तब तक आइसोलेट रहेंगे जब तक वो कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट सरकार के पास जमा नहीं कर देते। इसके साथ ही अब हर सार्वजनिक वाहनों और दुकानों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार की ये चिंता इसलिए भी जरूरी कही जा सकती है क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे सबसे खतरनाक कोरोना वेरिएंट में से एक कहा है। साथ ही माना जा रहा है कि इस वेरिएंट में वैक्सीन को धोखा देने की भी क्षमता है। आज तक ब्यूरो। म्यांमार में सैन्य शासन के विरोध में छोटे से समूह ने खबर अमेरिका की, जहां वाशिंगटन में इन दिनों भीषण बाढ़ आई हुई है। बाढ़ का सबसे ज्यादा बुरा असर एवर्सन शहर में देखने को मिला। सड़कों से लेकर घरों तक सब कुछ पानी में डूब गया। ड्रोन की मदद से तस्वीरें ली गई। इससे आप समझ सकते हैं कि बाढ़ कितनी भयानक है। दरअसल हाल के दिनों में इस राज्य की सीमा से लगते कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में भी जबरदस्त बाढ़ आई थी, जिसके कारण वाशिंगटन के कई सारे इलाके जलमग्न हो गए। ताजा स्थिति की बात की जाए तो रेल लाइन सब कुछ भारी बारिश के बाद बाढ़ में तबाह हो चुके हैं।
मिस्र के स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सलाह को शानदार प्रदर्शन के लिए 2021 के गोल्डन बूट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यूरोपीय देश मोनाको में यह अवार्ड दिया गया जिसे उनकी पत्नी ने रिसीव किया। दरअसल सलाह ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, लेकिन नए कोरोना यात्रा प्रतिबंध के कारण वो प्रोग्राम में नहीं रह सके। सलाह ने फैंस को शुक्रिया कहा कि पुरस्कार जीतना काफ़ी खास है। गोल्डन फूट अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाने वाला प्रतिष्ठित अवार्ड है। इसे शानदार प्रदर्शन और उपलब्धि वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। चिली के आसमान में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी रोंगटे खड़े कर देती है। बेहद तेज रफ्तार के साथ एक शख्स ने बिना किसी सहारे के उड़ान भरी और पहुंच गया सीधे एक सुलगते हुए ज्वालामुखी के ऊपर। देखिए, आसमान से लगाई इस छलांग में वो जोश, जुनून और जज्बा है जिसने आग उगलने वाले पहाड़ को भी बौना साबित कर दिया। दरअसल धरती से हजारों फीट ऊपर हेलीकॉप्टर से विंग सूट पहनकर कूदे सेबेस्टियन एल्वारेज नाम के इस पायलट ने ये उड़ान एक सुलगते ज्वालामुखी के ऊपर से गुजरने के लिए भरी है, जिसमें जरा सी चूक का मतलब ज्वालामुखी के मुंह में या कहें मौत के मुंह में गिरने जैसा है। अपने हिम्मत और हौसले की बदौलत उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना भी शायद ही कोई कर पाए। इस अविश्वसनीय कारनामे के साथ ही सेबेस्टियन एल्वारेज दुनिया के पहले ऐसे शख्स बन गए जिन्होंने किसी सक्रिय ज्वालामुखी के ऊपर से एक विंग सूट के जरिए उड़ान भरी हो। 36 साल के इस पूर्व मिलिट्री पायलट ने अपने देश चिली के विलारिका ज्वालामुखी के ऊपर से उड़ान भरी। इसके लिए इन्होंने 1 साल तक कठोर अभ्यास किया। इस अभ्यास में धुएं के बीच रहने के साथ साथ जबरदस्त एयर प्रेशर का सामना करते हुए उड़ान भरते रहना शामिल था। जिस ज्वालामुखी के ऊपर से सेबेस्टियन ने उड़ान भरी थी उसके मुंह का व्यास 200 मीटर है। इस उड़ान को कामयाब बनाने के लिए सेबेस्टियन ने पहले ही काफी गुणा गणित कर रखा था। ये छलांग कितनी खतरनाक थी इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस ज्वालामुखी के ऊपर से वो गुजरे उसकी चट्टान से उनके शरीर की दूरी महज 10 मीटर थी और उस वक्त उनकी रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा थी। और जीत आखिरकार हिम्मत और हौसले की हुई। आज तक ब्यूरो। दुनिया आज तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।